आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है, इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें, सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह सचिव ने प्रदेश में कोविड-19 की वर्तमान स्थिति और उस पर नियंत्रण के सरकारी उपायों की समीक्षा की। केंद्र ने आश्वस्त किया कि राज्यों को ऑक्सीजन का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध कराया जाएगा। प्रदेश के विभिन्न जिलों में 94 कोविड केयर सेंटर शुरू हुए और आईपीएल क्रिकेट में आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने आज कोविड-19 की वर्तमान स्थिति और मध्यप्रदेश सरकार द्वारा किए गए उपायों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की। पिछले 2 सप्ताह के भीतर राज्य में कोरोना संक्रमण के नए मामलों में साप्ताहिक लगभग 79% वृद्धि हुई है। प्रदेश में संक्रमण के नए मामलों में 13.4% की साप्ताहिक वृद्धि हुई है। बैठक में बताया गया कि प्रदेश के 44 जिलों में पिछले 30 दिनों में संक्रमण के सबसे अधिक मामले दर्ज किए गए हैं। बैठक में बताया गया कि भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और खंडवा जिले सबसे अधिक प्रभावित हैं। N95 मास्क, पीपीई किट्स, HCQs टैबलेट और वेंटिलेटर की उपलब्धता तथा ऑक्सीजन की जरूरतों से संबंधित मुद्दों पर भी बैठक में विचार विमर्श किया गया। राज्य सरकार को इस बैठक में भीड़-भाड़ और अनावश्यक आवाजाही तथा सामाजिक जमावड़े पर रोक लगाए जाने की सलाह दी गई। बैठक के दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने रेलवे, श्रम, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल और कोल इंडिया लिमिटेड जैसी केंद्रीय विभागों और प्रतिष्ठानों के अस्पतालों को कोरोना मरीजों के इलाज के लिए इस्तेमाल करने की संभावनाओं पर भी विचार किया। केंद्रीय गृह सचिव ने सुझाव दिया कि महामारी से लड़ने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार एमबीबीएस पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष के छात्रों, नर्सों, इंटर्न तथा जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर्स को भी इस काम में लगाया जा सकता है। अस्पतालों में ऑक्सीजन के उचित इस्तेमाल को सुनिश्चित करने पर भी बैठक में बात कही गई। राज्य सरकार को सलाह दी गई कि वो जांच की प्रक्रिया को और तेज करे तथा आवश्यकता अनुसार आइसोलेशन बेड्स, ऑक्सीजन बेड्स, आईसीयू बेड्स और एम्बुलेंस की संख्या बढ़ाए। देश में चिकित्सा में इस्तेमाल होने वाली ऑक्सीजन की बढ़ती मांग को देखते हुए केंद्र सरकार ने कहा है कि इसका पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध कराया जाएगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया कि इस समय देश में ऑक्सीजन का भंडार 50,000 मीट्रिक टन से अधिक है। मंत्रालय ने यह भी कहा है कि देश की दैनिक ऑक्सीजन क्षमता 7,000 मीट्रिक टन से अधिक है। इसमें बढ़ोतरी भी की गई है। केंद्र सरकार ने बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए राज्यों से कहा है कि वे चिकित्सा में काम आने वाली ऑक्सीजन का सही ढंग से उपयोग करें और बर्बादी पर रोक लगाएं। इस संबंध में अधिकार प्राप्त समूह ने भी चिकित्सा में काम आने वाली ऑक्सीजन की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। सरकार ने आश्वासन दिया है कि इस्पात संयंत्रों के पास उपलब्ध अतिरिक्त ऑक्सीजन का उपयोग भी आवश्यकता अनुसार किया जा रहा है। राज्यों से कहा गया है कि वे नियंत्रण कक्ष स्थापित करें ताकि जिलों को ऑक्सीजन की सुचारू रूप से आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश को ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए केंद्र सरकार का आभार माना है। श्री चौहान ने कहा कि केंद्रीय उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से प्रदेश को ऑक्सीजन आपूर्ति का आग्रह किया गया था। अब प्रदेश को भिलाई, राउरकेला और देवरी से लगभग 450 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आपूर्ति पर सहमति हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऑक्सीजन के परिवहन के लिए युद्ध स्तर पर व्यवस्थाएं की जा रही है, जिसमें निजी क्षेत्र का सहयोग भी लिया जा रहा है। श्री चौहान ने कहा कि रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए लगातार प्रयास जारी है। बुधवार की शाम को 10,000 इंजेक्शन प्राप्त हुए। निजी अस्पताल अपने स्रोतों से इंजेक्शन मंगवा रहे हैं। राज्य शासन द्वारा 50,000 इंजेक्शनों का ऑर्डर दिया जा चुका है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि उन्होंने स्वयं 3 कंपनियों से चर्चा की है, सभी से सकारात्मक उत्तर मिले। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें।
ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। प्रदेश के जिलों में 94 कोविड केयर सेंटर का संचालन शुरू हो गया है। प्रत्येक जिले को 2 करोड़ रुपए व्यवस्था के लिए उपलब्ध कराए गए हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री राहत कोष से प्रत्येक जिले को 1-1 करोड़ रुपए अलग से जारी किए गए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने आज निवास से सभी कलेक्टर्स, कमिश्नर्स, एसपी और आईजी से वर्चुअल चर्चा कर कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए हो रहे प्रयासों की जानकारी ली तथा आवश्यक निर्देश दिए। अब बात क्रिकेट की। आईपीएल क्रिकेट में आज मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। इस टूर्नामेंट में दिल्ली ने चेन्नई को हराकर जीत के साथ शुरुआत की है। वहीं राजस्थान को अपने पहले मैच में पंजाब किंग्स से हार का सामना करना पड़ा था। अब कुछ समाचार संक्षेप में। इंदौर में कुल 9,264 रेमडेसिविर इंजेक्शन आज देवी अहिल्याबाई एयरपोर्ट पहुंचे। शिवपुरी में कोविड आईसीयू में भर्ती मरीज की मौत को लेकर जांच टीम गठित की गई है। जबलपुर में 653 व्यक्तियों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। टीकमगढ़ में आज 119 नए कोरोना केस मिले हैं। बैतूल में आज 208 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। शहडोल जिले में कोरोना के 193 नए मामले मिले हैं। मुरैना नगर निगम क्षेत्र में 16 अप्रैल की शाम से 22 अप्रैल सुबह तक कर्फ्यू प्रभावशील रहेगा। रायसेन जिले के सभी नगरीय क्षेत्रों में आज रात 10 बजे से 21 अप्रैल को सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू रहेगा। पन्ना जिले की संपूर्ण सीमा में कोरोना कर्फ्यू आज रात से 22 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक प्रभावी रहेगा। सतना कलेक्ट्रेट सभागार में सांसद गणेश सिंह और कलेक्टर अजय कटेसरिया की अध्यक्षता में जिला संकट प्रबंधन समूह की बैठक का आयोजन किया गया। गणगौर का त्यौहार आज पूरे प्रदेश समेत आगरमालवा जिले में भी पूरी श्रद्धा, आस्था और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है और होशंगाबाद जिले में गेहूं के समर्थन मूल्य पर खरीदी ने जोर पकड़ लिया है। 248 केंद्र पर 12,583 किसानों ने 1,06,356 मीट्रिक टन गेहूं बेचा है। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह सचिव ने प्रदेश में कोविड-19 की वर्तमान स्थिति और उस पर नियंत्रण के सरकारी उपायों की समीक्षा की। केंद्र ने आश्वस्त किया कि राज्यों को ऑक्सीजन का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध कराया जाएगा। प्रदेश के विभिन्न जिलों में 94 कोविड केयर सेंटर शुरू हुए और आईपीएल क्रिकेट में आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अंत में एक अपील। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है, इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरते, सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। इजाजत दीजिए, नमस्कार।